अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन। नायरीन क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है नायरीन। दो ऐसे शख्स होते हैं जो दोनों ही एक दूसरे को बड़ी हसरत के साथ देखते हैं, एक कुंवारा शादीशुदा को और दूसरा शादीशुदा कुंवारे को। इस तरह का एक मुहावरा भी मशहूर है ना कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। अजीब ये सिलसिला होता है शादी वाला भी। मैं जब शो के लिए आने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकला, आया तो स्कूटर पे हूँ मगर मैं आजकल स्कूटर को भी गड्डी कहता हूँ ताकि यार वो पर्सनैलिटी में इजाफा हो जाए। जब मैं गड्डी स्टार्ट करके निकला हूँ कि किशके मार के उसको, तो मेरे साथ ही नौकर पे रहता है फीजा मोकमका। फीजा मोकमका के घर से बड़ी लड़ाई और झगड़े की आवाजें आ रही थी, तो मैं सोचना शुरू हो गया कि यार कुछ दिन तो अभी हुए हैं इसकी शादी को, तो साथ ही पर आड़ू ग्रेनेड खड़ा था। मैंने कहा शादी हुई थी अभी कुछ दिन हुए, झगड़ा भी शुरू हो गया। कहता है कुछ दिन तो नहीं हुए भाई, अकल कर 3 साल हो गए। मैं कहा हाँ? कहता हाँ जी, इतनी देर में तो झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं क्या मतलब? कहता भाई जी शादी कैसी चीज है, शादी के बाद साल तक तो शौहर बोलता है और बीवी सुनती है, दूसरे सारा साल फिर बीवी बोलती है और शौहर सुनता है, और तीसरे साल फिर मियाँ बीवी दोनों बोलते हैं और महल्ले वाले सुनते हैं। तो अब 3जा साल शुरू हो गया हुआ, इसलिए सुनो। मैंने कहा यार टू मच, इट्स बैड। असल में शादी के बाद झगड़े उस वक्त शुरू होते हैं जब बंदा अपने अनार, अपनी जो है ना ईगो, उस पे ज्यादा फिर आकड़ना शुरू हो जाए कि नहीं मेरी इसमें ईगो मजरू हो रही है। उन लोगों की बातें जिनकी ईगो होती है। अच्छा ईगो खत्म कर बैठो खुदा के लिए। तुम एक चीफ हड्डी, तुम और तुम मैं तो सारे लोग बंदों भी करा के निकालता हूँ, मगर तुम्हारी मुझे टेंशन है कि एक सीरियस एंकर, सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, एक नामवर आदमी यार, दो मच यार। और क्या कान पकड़े हुए? चलो क्या कहना चाहते हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं अब ज्यादा मैं बोलूंगा ही नहीं। क्यों? हमें क्या फायदा बोलने का जब एक बंदा बेचारा कंप्रोमाइज कर बैठा हुआ है। तो ठीक है, वैसे अच्छा रहता ही वो है जो कंप्रोमाइज कर ले। सियाने कहते हैं कि चुप्पी पली। चले जी खबरें शुरू करते हैं। ग्रीन लाइन ट्रेन के इफ्तिताह के मौका पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि इसके बाथरूम तक पीआई के बाथरूम से बेहतर हैं। वाजिब मुबारक हो नवाज शरीफ साहब। इफ्तिताह हुआ है ग्रीन लाइन रेलगड्डी का, मगर हजूर है आप अब रेलगड्डी की खुशी में पीआई को ना साथ लेम दें। ठीक है, आपने ध्यान पड़वाना था कि ये रेलगड्डी के बाथरूम बहुत अच्छे हैं, मगर पीआई वाले बेचारे कह रहे होंगे कि भाई जी अपनी गल करो विच सानू ते ना गंदियां करा दियो। वो जैसे को बंदा गया ना बापड़ा का अफसर फिल्म देखने के लिए, तो फिल्म के अंदर हीरो ने कहा कि झूठिया फ्राडिया, बापड़ा का अफसर उठ के कहता भाई जी अपनी फिल्म करो, मैनू एवं नाल विच खिचण दे। तो हयूरे वाला आप तारीफ करनी है तो रेलवे की करे, साथ पीआई को ना मिले बदे। वैसे अमान से आपने बात की है तो ये एहसास हुआ है कि जिस तरह के जहाज के बाथरूम होते हैं ना, उससे तो चुप्पी पली। इस ट्रेन के साथ जो कुछ हुआ है वो खबर नहीं सुनी तुमने? वो क्या हुआ? इस्लामाबाद से चली है भिंडी जाके, इंजन अलग, बोगियां कहीं, अमान से लाइटें ऑफ, सारी लगी थी, भी ऑफ हो गए थे। यार ये तुमने जरूर बताना था। इंजन को आवाज दे के वापस बुलाया हुए अपने बच्चे तो ले जा। हद हो गया तुम्हारे वाली भी। इतनी तारीफ की अब वज़ीर आज़म साहब ने ख्वाजा साद रफीक की, तो तुमने ऊपर से गड्डी खुली बहा दी। वो तारीफ इंजन बेचारे ने नहीं सुनी होगी ना। बस ये इंजन होते ही इस तरह के हैं। इंजनों को जरा हया नहीं होती कि चलो 4 दिन वज़ीर को जरा खुशी से फूले नहीं समाने दे, बाद में फिर खजल खुजल हो लेंगे। बहुत बुरी बात है। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में पानी के मसले पर इजलास, वाटर बोर्ड के लिए 16 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, ये जरा पहले कर देते तो क्या था ये।
अब आगे आपको एहसास हुआ कि पानी का बेड़ा गर्क हुआ है पूरे कराची में। लोग इतने सख्त तंग हैं कि सवेरे सवेरे जो बंदा बेचारा 3 पीस सूट पहन के निकलता है ना फैक्ट्री जाने के लिए या दुकान पे जाने के लिए, वो भी हाथ में बाल्टी पकड़ लेता है कि शायद राह च किधरों पानी लग जाए। बिल्कुल, बहुत इतना तंग है लोग पानी के सिलसिले में। अमान से मैं हैरान होता हूं कि देखो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है हमारा कराची, और पीने के पानी का मसला ही नहीं उधर हल हो रहा। वेरी बैड, वेरी बैड। ना तो किधरे रह गया, पीने वाला पानी नहीं पूरा हो रहा। और ऊपर से 16 करोड़ रुपया आपने जो दिया है, साथ है ये खबर भी छड़ी है, ये 16 करोड़ रुपया तो वो क्या कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। यार वैसे जीरा किस लिए होता है ऊंट के? पता नहीं यार, ऊंट रायता भी नहीं खाता। हद हो गई है, पलाशला भी नहीं खाता, शायद बिरयानी खाता हो शाह जी का ऊंट। सिंधी ऊंट है और सिंधी बिरयानी भी बड़ी मशहूर होती है। वैसे शाह जी कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये 16 करोड़ रुपया जो है ये तो वाटर बोर्ड के किसी एक शोबे की रोज की करप्शन है। 16 करोड़ रुपया जो आपने इतना लेट दिया है, पहले कहीं दे छोड़ते तो लोग आपको दुआएं देते जनाब। दुआएं तो खैर आप भी देते हैं, इसीलिए आप कायम है। 2 साल असेंबली में मेरा माइक बंद करने वाले स्पीकर का अपना स्पीकर अब बंद होने वाला है। शेख रशीद। बहुत अच्छे शेख साहब, हयूरे वाला लीडर बने, आप तो मदारी बन गए हैं। एक दूसरे की बांसुरियां ही बंद करनी शुरू हो गए हैं। वो मदारी इस तरह करती है, तेरी ऐसी बांसुरी बंद कर दिया, ये लबदा फिरे बाबा गया किधरे, बाबा तेनू मुड़ के नजर ना आवे, बाबे ने बत्ती दंदा च जो कढ़ना है बाबे दा कबूल हो जाना है, अल्लाह ने मेहर कर देनी है, तेरी बांसुरी बंद हो जानी है, फिर तू लबदा फिरना है बाबा गया किधरे, ते तेनू बाद चो पता लगना है बाबा ते पार्लीमेंट दे इजलास च बैठा है। हुकूमत शेख साहब को तंग करेगी तो शेख साहब बद्दुआएं तो देंगे ना। शेख साहब ने कह दिया कि मेरे माइक बंद करने वाले हो, अल्लाह ने ਤੁਹਾਡਾ भी माइक बंद कर दे। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह किसी सियासतदान का माइक ना बंद कराए। अमेरिका में शहरियों के टेलीफोन की जासूसी रोकने का बिल मंजूर कर लिया गया। शुक्र है भाई, बड़ा वहां पे स्यापा पड़ा हुआ था अमेरिका में टेलीफोन टेप होने का। अच्छा। शुक्र है बिल पास हो गया, टेलीफोन नहीं अब टेप हो सकता। हुकूमत का यह जराइम पेशा लोगों का नहीं था कोई इतना डर खौफ। अच्छा। खामदों ने हड़ताल की हुई थी, उन्होंने कहा जी हमारे टेलीफोन टेप हो जाते हैं, स्यापा पड़ जाता घरों में, हद हो गई है। क्योंकि हुकूमत या मुल्क के खिलाफ तो उन्होंने बात करनी नहीं होती, खीर आ जाके एक बीवी होती है जिससे वो बेचारे टेलीफोन छुपा रहे होते हैं, तो के नामुमकिन काम है। बिल्कुल जी। मियाँ बीवी इकट्ठे बैठे होते हैं ना, तो शौहर के मोबाइल की मैसेज की बेल बजती है, टन। तो बीवी को शक, बीवी फौरन मोबाइल उठा के देखती है, कहती है ये कौन है, ब्यूटीफुल। शौहर डर जाता, कहता ब्यूटीफुल दिखाओ, कहती है, बंदा कहता ब्यूटीफुल नहीं है, बैटरी फुल लिखा हुआ है, गौर से पढ़ो। वो क्या कहते हैं कि दूध का डरा हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। खामद और बीवी के ये जो टेलीफोनिक खबरें होती है ना चिसूसी, इस तरह का एक और भी लतीफा मशहूर है ना कि जंगल में के शेर अम्ब खा रहा था ना, तो पास से चूहा गुजरा, उसने अम्ब छीना और दौड़ गया। अच्छा। लो जी, शेर उसके पीछे पीछे, चूहा आगे के शेर पीछे पीछे, बड़ी दौड़ लगाई चूहे ने। अच्छा। आखिर चूहे के हथे चढ़ी एक अखबार, वो फटाफट अखबार ऐसे खोल के अपने सामने अखबार के पीछे छुप के बैठ गया। अच्छा। शेर जब उधर पहुंचा तो उसने अखबार थले करके कहा कि यार वो चूहा किधर गया है? कहता है वो जो शेर का अम्ब खो के दौड़ा था। शेर कहता है खबर अखबार च भी आ गई, बेचारा दौड़ गया वापस। इसलिए खामद बेचारा डरता ही रहता कि या अल्लाह को खबर ना आ जाए टेलीफोन। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ है। यार जुनैद, एक मेरे येन में जुल्म फंसा हुआ है, अल्लाह माफ करे, कर लो। जुल्म करना नहीं फंसा हुआ, जुल्म वो जो हो रहा है हर जगह पे तकरीबन हो रहा है और मुख्तलिफ शक्लों में हो रहा है, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। घरेलू बातें सारी नहीं करते ये सेट। क्यों जी? यानी कि बात जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल की थी मेरे येन में, तो उसने डोमेस्टिक कर दी। तुम्हारा इंटरनेशनल लेवल कितना छोटा है, 1 मीटर ऊंचा है बस। यार ऐसे जोर से ही कह देते हो जाता है। अच्छा। कहना मैं ये चाह रहा था कि ये जो किसी को हक देना, किसी को क्रेडिट देना,
یہ بہت جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ نہیں ہوتا, اس میں ناانصافی ہوتی ہے. کسی کو ریکگنائز کرنا, اپریشیٹ کرنا. میرا مطلب پہلے درجے کے کنجوس ہیں ہم اس معاملے میں, حیثیت قوم. ہاں, کوئی مطلب 4 بندے کام کر رہے ہیں اگر کسی جگہ پہ, اور ایک بندہ جو ہے وہ کو بہتر کام کرتا ہے 3-4 میں سے, تو باقی تینوں کو چاہیے اس کو کریڈٹ دے, کوئی بات نہیں. یا کسی جگہ پہ اگر کوئی بیچارہ اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ نوازا جاتا ہے کسی جگہ پہ, گھر میں ہی چلو کہہ لو, گھر میں ہی آپ کے نوکر ہیں 2, ایک جو ہے وہ کاریگر آدمی ہے یا اچھا محنتی بندہ ہے یا آپ کا ہر مسئلہ فوراً حل کرتا ہے, آپ یہی کہتے ہیں کہ یار انہوں ہمیں چوڑ نہ کر لئیے کدرے, اس کو اگر یادہ شاباش دی تو یہ دوڑ ہی نہ جائے. شاباش دینا تو دور کی بات ہے, ہم یہ ریکگنائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, حقدار کو اس کا نام دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں بھی میں نے کئی دفعہ ہمارے یہ ڈرامہ فیلڈ کے اندر بے شمار ایسا ہوا ہے کہ سکرپٹ کسی بیچارے نے لکھا ہے اور کسی نے اس کو پکڑ کے, تو صرف اس کو چونکہ پیسے چاہیے, مظلوم آدمی کو اس کو پیسے پڑھا کے کہا چلے شاباش دوڑو. کئی معروف گلوکار وطن عزیز میں ایسے پائے جاتے ہیں جو بہت فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم ان تمام جو گانے ہیں میرے خود اپنے لکھے ہوئے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے لکھے ہوئے نہیں ہوتے بھی ہوں گے کسی کے, لیکن میں ایسے کئی گلوکاروں کو جانتا ہوں ہاں کہ انہوں نے بچارے کوئی چھوٹے موٹے شاعر, چھوٹے موٹے ان سینس کہ بہت وہ نام پیدا نہیں کر, یا یہ کہنا چاہیے کہ ان کی شاعری کمرشل لیول پر کامیاب نہیں ہوتی, لیکن وہ کریٹیو ہوتے ہیں, اور یہ گلوکار ان کا نام خرید لیتے ہیں, ان کو 20-25 ہزار روپے ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے, ان کا گانا خرید لیتے ہیں, ساتھ یہ بھی لکھوا لیتے ہیں کہ اب تم کہیں پہ یہ نہیں کہو گے کہ یہ گانا تمہارا لکھا ہوا ہے. بلکہ میں ذاتی طور پہ ایک بڑے معروف گلوکار کو جانتا ہوں, اس نے کسی سے گانا اسی طرح لکھواتا تھا, وہ شاعر جو تھا اس نے کسی چھوٹے موٹے رسالے میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ غلطی سے کہہ دیا کہ فلاں جو گلوکار ہے اس کی ساری شاعری میں لکھتا ہوں. اب اس گلوکار نے فوری طور پہ اس کو نوٹس بھیج دیا کہ تم تو اپنی شاعری مجھے بیچ چکے ہوئے ہو, میں نے خرید لی ہوئی ہے. قانونی طور پہ شاید وہ ٹھیک کہتا ہوگا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کیس کر دیں. پھر کیس اس نے اس لیے نہیں کیا کہ اس طرح وہ کیس کرتا تو اخبارات میں آتا اور پکڑا جاتا. کیا کیس کرتا؟ کیس تو یہی کرتا کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ تم شاعر نہیں ہو. یہ بات بھی کھل جاتی, اس لیے وہ چپ کر گیا. یار یہ ساغر صدیقی بڑا مشہور ہے اس کا متعلق بیچارے کے, کہ اس کو آگے ہمیں روٹی پانی دے کے تو اس سے ایسے ایسے گانے لکھوا کے لے گئے ہیں, اپنے نام سے فلم میں کروا لیے ہیں کہ وہ سپر ہٹ ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے کوٹھیاں سٹوڈیو بن گئے, گڈیاں کاریں آ گئی, اور وہ بیچارہ ادھر فوٹ پاٹ. ساحر لدھیانوی کی ایک غزل یا نظم مجھے یاد آ رہی ہے, بہت معروف ہے اس حوالے سے. انہوں نے بھی تو لکھا تھا نا کہ چند پیسوں کے عوض مجھے جو غزلیں نظمیں جان سے زیادہ عزیز تھیں مجھے بیچنا پڑی. اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, قانونی طور پہ آپ وہ نظم, تحریر, ڈرامہ, غزل, کوئی بھی چیز جو کسی کی ذہنی تخلیق ہے آپ خرید لیتے ہو, قانونی طور پہ آپ جو اس کے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے تحت رجسٹر بھی کروا لیتے ہو, قانونی طور پہ آپ کی ہو جاتی ہے. اس اشاعتی ادارے کی, اس نشریاتی ادارے کی, یا کسی رسالے کی, میگزین کی, کسی بھی ادارے کی. لیکن اخلاقیات بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے, آپ اس کو نام ہی غائب کر دیتے ہو. نام غائب کر دینا, اس کو اس ملکیت سے عاری کر دینا, پرلے درجے کی میرا خیال بد اخلاقی اور بد تہذیبی ہے. نام لکھنے میں, کسی کو اتنا سا کریڈٹ دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کے کتنے پیسے, مطلب آپ ادارے کا نام لکھ دیتے ہیں, کیا فائدہ اس سے؟ کیا, یا بالکل ایک ڈرامہ دیکھ رہا ہے, اس رائٹر کی, جو ڈرامہ رائٹر ہے, اس کی اپنی بھی تو ایک ویورشپ ہے, اس کی اپنی بھی تو ایک فینشپ ہوتی ہے. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فینشپ نہیں ہے, اگر ہے تو اس کا نام دے دو, اگر نہیں ہے تو رہنے دو. یار آپ اس کا نام لکھو گے تو اس کی فینشپ ڈیولپ ہوگی نا, اس کی لائکنگ ڈیولپ ہوگی نا. میرا خیال ہے کہ قانونی طور پہ بھی ہمارے ہاں جو رائٹر ہیں, تخلیق کار ہیں, رائٹر, تمہاری مہربانی یہ ایسے نہ بیٹھا کرو یار, پلیز سیدھے ہو کے بیٹھو. میں جب دیکھتا ہوں اچھا میری بات ذرا غور یار میں رہنے دو, میں جب رپیٹ میں شو دیکھتا ہوں مجھے ٹینشن ہوتی ہے, میں مسکین بن کے بیٹھا ہوتا ہوں, یہ ایسے بیٹھا ہوتا. اچھا میری بات سنو, یہ ادھر پنچایت لگا کے بیٹھا ہو, پنچایت لگا کے. ویورز میرا مذاق اڑاتے کہ تم اس طرح کر کے کوے لگتے ہو. نہیں تو تم اس طرح ادھر کیسے بیٹھوں, ادھر رکھو بھائی, کیسے, بس نہیں یہ نہ کرو.
नहीं डींगे ना यार हम क्या बात कर रहे थे, चलो किधर यार, चले क्या गए हैं? मेरा मजाक बना दिया। नहीं मैया अब चलो नहीं ये वही है जरा बैठ जाओ वही यार। एक्शन है यार। नहीं कर रहा। अरे हम बैठो बात आप। क्या कर रहे थे? बात कहाँ चले यार, गए? बात का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप बात को पर्सनल मुझे बात ही भूल गई मैं क्या कर रहा था। नहीं फिर राइट्स की बात कर रहे थे, कॉपी राइट्स की ऐसे बात कर बैठा रहे होता है वो लगता है कि तुमने कोई चोरी की और तुम्हें पकड़ के बिठाया हुआ है। थे। तो आप भी सही होके बैठा करें ना, अब मैं तुम्हें ये मैं कहने अब लगा था, इस पे ऐसे ऐसे नहीं आप ऐसे करके बैठ जाएं। चाय गिर जाएगी। अच्छा इतने बड़े पेट के साथ ये ड्रामे ना किया करो। मैं तो पेट स्लिम नहीं, स्मार्ट ये आदमी हूँ, खाली मैं तो शर्ट है। स्लिम स्मार्ट खाली आदमी हूँ, शर्ट है। मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ। हैं? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तुम्हारा ये गोल में ही कॉन्फ्रेंस मैंने ये लो उधर कट हटवाओ, आज ये भी सही हटवाओ। यार ना यार मेरी बात सुनो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, खुद आगे copyrights की बात मैं तुम्हें ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जितने भी तख्लीककार हैं, चाहे वो ड्रामा राइटर्स हैं, शायर हैं, कुछ भी है, जो जिनकी ज़हनी तख्लीक मार्केट में आ जाती है, उनको चाहिए कि उनको भी अपने हकूक का इदराक करना चाहिए। वो भी कोई भी चीज जो है वो किसी के साथ शेयर करते हैं, उसमें शराइत रखी जानी चाहिए कि आप मेरा नाम नहीं गायब करेंगे, और वो भी अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है ये अपने राइट्स या अपने हकूक अपनी तहरीर के हवाले से अपने पास महफूज करवाना। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक को अदारा है जो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करता है, उसके जो को डीजी हैं या एमडी हैं अपना आमिर हसन साहब, वो मुझे मिले, उन्होंने बताया ये मियां, और फौरन मेरे मुंह से निकलता है आदमी है बेनजीर, आदमी है बेनजीर। यार वो- खुद को अजीज मियां समझना शुरू कर देता है। यार ये मियां और चीज है, ये मियां और चीज है। वो तो बड़े आदमी थे ये मियां साहब, बहुत बड़े कवाल हुए हैं। मुझे उन्होंने कहा कि ये मियां कोई जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन पक्की करा के आप अपने पास रखे, मेरी दरखास्त भी दे देना, आप आके हमारे दफ्तर में दाखिल करवा दें और उसके बाद आप अपना स्क्रिप्ट या अपना गाना कहीं दे देते हैं तो हम उस पे एक्शन ले सकते हैं अगर को आपके राइट्स आप प्रोसेस में आ जाओ, और प्रोसेस की कंप्लीशन पे भी 5-7 हजार रुपए का खर्चा आता है। हाँ जी, वो तो खैर खर्चा तो यह होना ही होता है, मगर ये अगर राइट्स महफूज हो जाना आपके लाखों रुपए के स्क्रिप्ट के या लाखों रुपए की शायरी के, ये बड़ी बात होती है। ये शायरों को, राइटरों को, अदीबों को, मेरे जैसे जितने भी दानिश्वर हैं, अल्लाह मुझे माफ करे। क्या तुम देखोगे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में फन से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो क्यों इतने दौलतमंद हैं? इसलिए कि उनके जो राइट्स हैं वो महफूज हैं। बिल्कुल, वो पैसे लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो एक गाने का, कोई किसी के गाए हुए गाने का भी एक अगर मिसरा भी किसी कमर्शियल में या किसी ड्रामे में यूज करें तो उसको उसके परमिशन भी लेते हैं और उसको उसके पैसे भी अदा करते हैं। ऐसे ही। फिर वरना अगर वो दावा करते तो कंपनियां उल्ट जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ओरिजिनल होता है और बाद में उसके कैरेक्टर चेंज करके वही स्क्रिप्ट अगले सीरियल के लिए भी दे दिया जाता है। किसी को किसी के नाम से, किसी की तख्लीक से महरूम कर देना। एक नाम लिखना होता है, आपको रिकग्निशन देनी होती है। मैं तो कहता हूँ रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए। पैसे तो लेके बेचारे ने खर्च कर देने, आप उसको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, घरों में कहते हैं कि आप बीवी के हाथ के पके हुए खाने की तारीफ कर दे, उसको उसके पैसे वसूल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। नहीं इज्जत करनी चाहिए। ये जो हमारी वो कॉमेडी शायरी लिखता है डॉक्टर ताहिर शहीद, हालांकि उसका बैनर लिखने वाले बुर्श की तरह का, मगर मैं फिर भी उसको डॉक्टर साहब कहता हूँ। डॉक्टर साहब कहना पड़ता है जी, कहना पड़ता है। अभी नवे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पेश कीजिए मुखबरनामा जी साहब। डिश 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 डिश। ये क्या कर रहे हैं? पेश कीजिए मुखबरनामा। कितनी तेज है ये। फटाट ब्रेक में अपना मुंह शो सीधा करके मरम्मत करके तो फटाट लपका लेती है उधर कुछ। पहले उसका मुंह टेढ़ा होता है, मुझे टेढ़ा ही लगता ही होता जाए। होगा तो मरम्मत करती है ना। ओहो अजीज साहब, लिपस्टिक लगाई है मैंने सिर्फ। सच में तो डिश डिश डिश। सबसे पहली जब मुखबरी पेश कर रहा हूँ, हंसी वाली भी है हल्की हल्की। ये जो सिंध के गवर्नर हैं इशरतुल आबाद साहब, पिछले दिनों आपने खबरें सुनी कि MQM के साथ इनके हालात ठीक नहीं रहे, रसरसैया हो गया।
जिस पे इनको गवर्नर से हटाए जाने का अपना हदशा पेश आना शुरू हो गया। सही। मगर मुक्तदर हल्के जो थे उन्होंने कहा कि ठहर जा यार, लाई रखो, कोई गल नहीं। एक बंदा गद्दी ते बैठा है, जितनी देर तक दूजा बंदा नहीं आता दुकान ते कोई बवे ना, उन्होंने बिठाए रखा। फिर उनका ये में आया कि यार किधरे अंदरों अंदरी इनका राबता ही ना हो MQM से। उधर से MQM जो थी ना, उसका भी यही हदसा था कि यार अंदरों अंदरी इसका राबता ही ना हो दूसरे लोगों से। लो यूरोप दोनों को तसल्ली हो गई है। ये जो मुक्तदर हल्के और अदारे हैं उनको भी तसल्ली हो गई है कि MQM के साथ इनका राब्ता नहीं है, और उधर से MQM वालों को भी तसल्ली हो गई है कि ये अब हमारा बंदा नहीं रहा, ये अब उनके साथ रल गया हुआ है। इसलिए अब चंद दिनों के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कि कोई नवा गवर्नर अगर बाबे दे बागां दा पक्के या को मिल गया ताया गवर्नर, तो वो आ जाएगा और इनको फिर कह दिया जाएगा कि हजूर आप बेशक जाके तो कहीं पे खद्दर की दुकान खोल सकते। डिश 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 डिश। एक नन्ही मुन्नी मोहबरी ये है कि पिछले दिनों जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मास्टर्स किया था और उनको सनद मिली तकरीब असनाद तकसीम, उसमें 3 पीपल पार्टी के रुकनों ने बड़ा टेले लगाया सलाह सफाइयों का कि जरदारी साहब भी वहां पे जाएं और बिलावल साहब भी उनको बुला लें, मगर नाकाम रहे। जरदारी साहब भी नहीं गए और बिलावल साहब की फूफा भी नहीं गए वहां पे तकरीब में। सिर्फ बिलावल साहब की दोनों बहनें और उनकी खाला जो सनम भुट्टो साहब उधर ही रहती हैं, वो तकरीब में गई हैं। डिश डिश डिश। ये एक बड़ी मुखबरी आपको सुनाने लगा, नुकसानदेह मुखबरी या मुखबरी घट और जुल्म ये आदा है, रूदाद है बकायदा। हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा डिवीजन जहां पे नून लीग जो हमारी हुकूमत में इस वक्त मौजूद है पार्टी, उसका सबसे बड़ा वो अपना वोटरों का डिवीजन माना जाता है। उस डिवीजन में मेरा मुखबर बताता है कि डकैतियां अल्लाह माफ करे कराची स्टाइल की होनी शुरू हो गई हुई। पहले सबसे वहां पे गुजरांवाला के शेहूपुरे रोड के ऊपर 5-6 दुकानें कट्ठी लुटी गई हैं। 5-6 डाकू आए और उन्होंने 6 दुकानें कट्ठी लुटी और सारे लाखों रुपये इकट्ठे करके तो दौड़ गए हैं। उसके कुछ दिन बाद ही फिर सियालकोट रोड पे 7 दुकानें इकट्ठी लुटी गई हैं, वो भी 5-6 डाकू आए हैं, आराम से तसल्ली से सारे पैसे पूहे इकट्ठे करके तो निकल गए हैं। इसी में एक सुनियारे की दुकान भी लुटी गई है, जिसके मेरा ख्याल है को 50 लाख रुपए का सोना ले गए हैं। यही डाकू है, ये रात होंगे, जाहिर है उनको उधर जॉब मिली हुई है, तो वो सोना इकट्ठा करके ले गए और पर्चा तक दर्ज नहीं हो रहा उस सुनियारे का। और हंसी वाली बात ये है कि ये सुनियारा जो है, इसकी कोई चंद दिन पहले भी दुकान लुटी गई थी। वो डाकू आए थे, उनको सोना चाहिए होगा, गरीब लोग होते हैं ये, तो वो सारी दुकान का सोना इकट्ठा करके ले गए। तो इस बेचारे की कुछ साथ ही अपनी दुकान थी मलकियत में, उसने वो दुकान बेच के तो अपनी सुनियारे वाली दुकान फिर भरी सोने के साथ। वो डाकू को पता चल गया कि उसने सोना खरीद लिया, वापस रख लिया। वो आए दोबारा फिर सारा इकट्ठा करके ले गए, तो उस बेचारे का पर्चा भी दर्ज नहीं हो रहा। यार इस कदर लॉलेसनेस कहाँ की बात कर रहे हो तुम? वजीरस्तान की। यार ये गुजराले की बात कर रहा हूँ, गुजराले की। सीरियसली? तुम्हारे गुजरावाले की? नहीं, माइकल जैक्सन के गुजराले। वो वहां पे जिसका कार्ड है नहीं, ये माइकल जैक्सन का। यार क्या हद हो गई है तुम्हारे वाली। मेरे शहर में ये जुल्म हो रहा। यार वो छोड़ो प्लीज, जरा खाड़े वाली बात बताओ जरा दोबारा। वो माइकल जैक्सन वाला। चलो इसमें मुखबरी क्या है? मुखबरी तो सुनाने लगा तो उसने बीच में रटा डाल लिया। अच्छा। मुखबरी इसमें यह है कि ये स्यापा पूरे गुजराले शहर में इसलिए पड़ा हुआ है, डकैतियां तड़ातड़ दुकानों की दुकानें लेने लुटी जा रही हैं। वजह उसकी ये है कि 1.5 महीना हो गया है गुजराले डिवीजन के RPO साहब सीट पे नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो गए? जी जी। नया आए कोई नहीं? नया 1.5 महीने से कोई नहीं आया, बल्कि 1.25 महीने होने वाले हैं। और मुखबर बताता है कि अय्यी मियां, अगर कोई इमरजेंसी में बंदा तब्दील किया जाए तो वो तो चलो ठीक है, यहाँ पे ना वजीर आला साहब को ना IG साहब को किसी को ये
पता ही नहीं ना सेक्रेटरी दाखिला साहब को कि ये बंदा रिटायर हो रहा है, तो यहाँ के लिए अफसर तो एक बार कट के रखें ताया चार जोड़ के। नहीं, कोई नहीं, 1.5 महीने से खाली है सीट। अच्छा, इन आरपीओ साहब के अलावा वहां पे 4 एसपी साहबान की भी सीटें खाली हैं, और नहायत आम एसपी। एक एसपी हेडक्वार्टर, एक एसपी सदर, एक एसपी सीआईए और एक ट्रैफिक का चीफ भी वहां पे नहीं मौजूद। बल्कि तुम यूं समझ लो यार के एसपी के हेडक्वार्टर दफ्तर में कोई भी बंदा जाए ना, तो अंदर से चौकीदार बारी खोल के कह देता है कि भाई जी कल लाना, घर कोई भी नहीं है। ये थी मेरे शहर की मजलूम मुखबरी और मजलूम दास्तान जो मैंने गवर्नमेंट को सुनानी थी कि वहां पे क्या हो रहा है। इतनी सारी सीटें खाली पड़ी हो, तुम किसी पे जाके बैठ जाओ। क्या जी? यार ट्रैफिक में तो मैं वैसे जचूंगा। हाँ, कुर्सी पे बैठा बैठे ही अगर करता रहूं। नहीं, ये एसपी तो पीएन आगे कहेगा साहब पागल हो गया। नज़मिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, क्लासिकल मौसीकी और जदीद म्यूजिक की बाहमी चपकलश पर बात करने के लिए आज एक मर्तबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं एक रॉक स्टार और हमारे पुराने मेहमान, एक क्लासिकल उस्ताद। हाय जुनैद, हाय नाशिया, हाय बुजुर्गो, 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 112 को फोन करो, हालत ठीक नहीं। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आपकी सेहत तबीयत ठीक है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया है। तबीयत कुछ नासाज लग रही है आपकी। नहीं बेटा, तबीयत तो ठीक है, अलबत्ता ये जो दाई आंख है, इस आंख में से कोई पिछले 2-3 हफ्तों से पानी बह रहा है। तो बाईं आंख से पानी क्यों नहीं बह रहा? उसका पानी मर गया है। बेटा, ये कोई पीछे से पानी घेर नहीं रहा जो दोनों आंखों से निकले। ये तो तकलीफ है दाई आंख को। तुम क्यों बेटा मुंह बर्बाद करके फिर रहे हो आजकल? मुंह बर्बाद नहीं, टूर करके आए हो, इंग्लैंड का टूर। क्या करके आए हो? टूर। अच्छा, कोई सेंट्री का काम शुरू कर दिया? टूर, फंक्शन, प्रोग्राम। अच्छा, कहाँ पे किया है? इंग्लैंड, लंदन। बेटा ये शौकी कर रहा है, ये इंग्लैंड सुना के तो मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है हम खान साहब लोगों को। हालांकि आज से 30 साल पहले या सलामत खान, नजाकत खान गए थे यूरोप, या फिर आपका भाई गया था। अच्छा, आप भी 30 साल पहले गए थे? नहीं, मैं नहीं, आपका भाई। आप पिछली दफा बता रहे थे ना कि 30 साल पहले मेरे भाई हॉलैंड गए थे। तो आप कभी नहीं यूरोप गए? वो सलामत खान, नजाकत खान बड़े लोग थे, हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, तो वो भी हमारी इज्जत करते थे। आप मुल्क से बाहर कभी भी नहीं गए? यही आपको बता रहा हूँ ना कि यूरोप की तरफ जब उस्ताद नजाकत खान, सलामत खान चले गए, तो हमने फिर ये सोचा कि ये यूएई का रुख करें। अच्छा, हम फिर दुबई चले गए। अच्छा, ये गाने के लिए? नहीं बेटे, वेल्डर के वीजे पे गए थे। 30 साल पहले दुबई में वेल्डर की और इलेक्ट्रिशियन की बड़ी डिमांड थी। अच्छा, बड़ी इज्जत थी वहां पे वेल्डर की। तो हमने तो सारी जिंदगी सिर्फ इज्जत का ही ख्याल किया है। तो वेल्डिंग आपको आती थी? नहीं, काम तो दोनों आते थे। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन का भी और वेल्डर का भी। मगर हम वेल्डर के वीजे पे गए, चूंकि इलेक्ट्रिशियन के वीजे पे करंट लगने का डर होता था, और हम खान साहब लोग सारी जिंदगी एक सर्दी से और एक करंट से बहुत चालू रहे। जुनैद भाई, आप प्लीज मुझसे डिस्कस करें, मैं बहुत थका हुआ हूँ, टूर इंग्लैंड का करके आया हूँ, आप वेल्डिंग के चक्कर में पड़ गए, इधर कोई टुच वुच लगवाने आपने? अच्छा, नहीं, कैसा रहा आपका? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रियली सर, मेरा गाना वो बड़ा हिट हुआ है, बहुत पजीराई मिली है मुझे। कौन सा करे बच्चे ने, मेरा ख्याल है इंग्लैंड तो कोई अंग्रेजों को लोग बीमारी लग गई। ये पुत्र खिचिया क्यों हुए तुम? बुजुर्गों, एप्लीकेशंस बहुत मिली, तो ब्लड टेस्ट करवाए?
ओहो, बुजुर्गों में इंग्लैंड गाने के लिए गया था, सिंगिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इस तरह के लड़के वहाँ पुलों के नीचे और अंडर पासेस में खड़े होके आगे चादर बिछा के अंधा बन के गा रहे होते हैं। अच्छा, और बीच में कोई अगर पाकिस्तानी सिक्के फेंक जाए तो उसे कह भी देते हैं कि ये यहाँ नहीं चलता भाई, इतना भी मुझे अंधा ना समझो। बस आप लोगों ने मानना नहीं होता, इसलिए आप लोग पीछे हैं। साउथ हॉल में टू मच क्राउड, उधर हॉल के गेट टूट गए। तो क्यों तुमने इस तरह की हरकत की बेटा? जुनैद भाई, आप यकीन कीजिएगा कि मेरा ही शो और मैं पौने घंटे के बाद स्टेज पर पहुंचा, इतना रश। रश रोक रहा था इसे कि कहीं ऊपर चला गया तो गाना ना शुरू कर दे, मगर प्रसिद्ध है बच्चा, गा के छोड़ा होगा। बुजुर्गों, टू मच क्राउड माई शोज। पाकिस्तानी जितने थे उससे ज्यादा अंग्रेज शो देखने आए हुए थे। अंग्रेज शो नहीं देखने आए होंगे, वो मुंह देखने आए होंगे। अंग्रेज मुंह देखने आए होंगे। उनमें भी रस्म है, आओ यार मुंह ते वे खाइए। Oh my कहते भी God. इसी तरह ही है। वो इंग्लिश में कहते होंगे लेट्स सी द फेस। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। बेटे गाना गाओ, तुमने तो लेन देन शुरू कर दिया। अंदाजा करें जरा कैसे शौके बच्चे हैं। जाने मन को छोटा सा कर दे रहा है और वैसे कह रहा है कि अंग्रेज भी शो देखने आए थे। भाई इतने पैसे कमाते हो तो घर तो बड़ा सा दो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तू ले गया दिल दा जाने, ते बुत सानू चुक न प्यारू ले। आप ये टिश्यू ले लीजिए, दूसरी आंख भी चोने लग गई है। अल्लाह खैर करे। बकवास कर रहे हो, ये टिश्यू तो खुश्क है। माफी चाहता हूँ, तो पानी मर चुका है। माफी चाहता हूँ इमली खां साहब। इमली का वो जी गाते हुए मुंह ही ऐसे बनाते हैं, लगता है इमली खा रहे हैं। बहुत शौकी हो भाई, और मुसलसल शौकी हो। देखिए मेरी बात सुने कि मैं बेटा ना शौकी नहीं मेरे बेटे। एक मिनट, आप ये तो बताएं, आप उनको बातें कर रहे हैं, आपके उस्ताद कौन है? असल में कीबोर्ड मेरा उस्ताद है। ये शौके लोग हैं, इनका कोई उस्ताद नहीं होता। अच्छा। इनसे कोई पूछे कि आपका कौन सा उस्ताद है तो ये अपने स्कूल का उस्ताद बता देते हैं। जो माशरती इल्म पढ़ा रहा है उसी को इंटरव्यू में मौसीकी का उस्ताद कह देते। असल में ये कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर की हर चीज हमारी उस्ताद है। बेटा शौकी न करो बेटा, ये बेउस्तादे लोग हैं, इनको क्या पता हो ये गायकी क्या चीज है। हम लोगों ने असातिज़ा की खिदमत की हुई है। अच्छा। असातिज़ा से फन लिया है, असातिज़ा की खिदमत करके उनसे फन लिया है। आप यकीन माने कि हमने उस्तादों की जूतियां उठाई हुई हैं। चोर है, अरे क्या शौकी कर रहे हो बेटा? जूतियां उठाना चोर नहीं होता। माय गॉड, मतलब उनका कि जूते सीधे किए हुए हैं। तो पुट्ठे रख दे क्यों सर? यार आराम से बैठो यार, बात बहुत शौकी हो बेटा। इनको क्या ऐसा पता? बच्चा हमेशा अखबार में ही फौत होता है, ये यकीन रखना। हमने तो अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी उस्तादों के घरों का पानी भरा है। और उस्ताद ने भी सारी जिंदगी पानी का कनेक्शन नहीं लगवाया, इन्हीं से पानी भरवाया है। एक दिन तो बरसात का पानी उस्ताद के घर में गोडे गोडे खड़ा था, उस दिन भी पानी भर दिया। बहुत शौके हो बेटा। आपको एक बात बता दूं कि 5 साल हो गए मुझे सिंगिंग करते हुए। और बेटा तुम सिंगिंग नहीं करते, तुम ये डांग के ऊपर टोपियां लगा के बेचते हो। हमने खुद देखा हुआ तुम्हें लंडे बाजार में खड़े। सीरियसली? खान साहब, इस गायकी से 8 कनाल की कोठी बनाई है। 8 कनाल की कोठी? जी। कुत्ता दौड़ते हुए थक जाए, क्या फायदा 8 कनाल की कोठी का? इतनी बड़ी कोठी में तो डकैती भी बड़ी आसान होती है बेटा।
اور باہر محلے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اندر گھر والے شور مچاتے رہے, آواز ہی نہیں باہر آتی. چونکہ 8 کنال کوئی تھوڑی جگہ تو نہیں ہوتی جو اس بچے نے خرید لی ہے, اس کوڑ بچے نے یہ کوڑ گانا گا کے. معافی کے ساتھ لوگ باہر سمجھتے ہیں اندر کوئی فنکشن ہو رہا ہے, ڈکیتی کے شور کو فنکشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. استاد محترم, آپ کو کتنا عرصہ ہوگا گائیکی کرتے ہوئے؟ 55 سال ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. 55 سال ہو گئے ان کو گاچے ہوئے, اور مکان 1 کمرے کا, نیچے پان کا کھوکھا, دوسری منزل مکان کی, اور وہ بھی کرائے کا. ٹو مچ. ہمیں اور شوق ہے نامراد, ہمیں محلات کی آفر ہوئی ہے. ہمیں نوابوں نے بڑے بڑے محلات کی پیشکش کی ہے کہ یہاں آ جائیں خان صاحب, یہاں رہائش رکھیں ہمارے پاس, ہماری خوش قسمتی آپ یہاں آ جائیں. مگر ہم نے آفر ٹھکرا دی, ہم نے پیشکش ٹھکرا دی. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں نیچے پان کا کھوکھا ہے, پان پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے, دور نہیں جانا پڑتا پان لینے کے لیے, اور آپ کو معلوم ہے پان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. خان صاحب, اب گردے کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ قیمے میں ڈال لیا ہے. بہت شوق ہے تو بیٹا, یاد رکھ خبر اخبار میں ہی آتی ہے, فنکشن کی خبر بھی اخبار میں آتی ہے, اور عصر کے بعد اکٹھے ہونے کی خبر بھی اخبار میں آتی ہے. سارا وقت آپ آپس میں لڑنے میں لگا دیتے ہیں, ہم آپ کے فن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ بھائی فن کیا آپ کو دکھائے, آپ خود چیزہ لے رہے ہوتے ہیں. آپ ایک پھٹی ہوئی جین والا بندہ ساتھ بٹھا دیتے ہیں اتنے بڑے گلوکار کے ساتھ. آپ دیکھیں تو صحیح, جس بچے کے گھٹنے کے دانت ہی نکل گئے ہوئے ہیں اس کو آپ ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں, اور وہ ہمیں انگلینڈ کے فنکشن اور 8 کنال کی کوٹھی. بیٹے کوئی اس دفعہ انگلینڈ کا فنکشن ملے تو پینٹ تو سلوا لو میرا بیٹا. فیشن ہے, 250 پاؤنڈ کی پینٹ تو ہے. یہ کون سا فیشن ہے بیٹا, اندر سے نظر آ رہا ہے, کالا گھٹنا نظر آ رہا ہے بیٹا, پتا چل رہا ہے کہ کئی مہینے سے بچہ نہ آیا نہیں ہے. ادھر گانا چل رہا ہے بیٹا چٹیاں کلائیاں میں, تم بھی ریکارڈ کرواؤ, کالا گوڈا وے او ٹیپو تیرا کالا گوڈا وے. گڈ سو. کالا گوڈا وے وہ ٹیپو تیرا کالا گوڈا وے, کالا گوڈا. یعنی وہ بے عزتی کو بھی عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ذرا کیسے بند دماغ کے لوگ ہیں. بند دماغ نہیں, انوویشن, آئیڈیا لیا ہے. بیٹا اسی طرح کسی دن اللہ لے لینا, جس طرح تم نے آئیڈیا لیا ہے نا, بالکل اسی طرح کسی دن اللہ لے لینا. ایک اور آئیڈیا دوں بیٹا؟ نہیں رہنے دے, اپنا آئیڈیا اپنے پاس. نہیں, بڑا اچھا آئیڈیا بیٹا. اچھا فرمائیے. ٹرین آ رہی ہو نا جی, تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے 100 تک گنتی گنو. ناظرین, یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.